और मेरे चीतो, कैसी चल रही है जिंदगी? मेरी जिंदगी तो एकदम मस्त चल रही है, सुपर से भी ऊपर वाली। मेरा जिंदगी भी बिल्कुल मस्त चल रही है। वासु भाई, तेरी हिंदी बहुत मिस कर रही थी मैं। फाइनली 1 साल बाद इतनी शुद्ध हिंदी सुनने का मौका मिल रहा है। क्या यार यूसुफ, तुम फिर ही शुरू हो गई। कब सुधरेगी तुम जी? जब तुम हिंदी का प्रोफेसर बन जाएगी तब सुधरेगी मैं। अरे यार, ये मेरी कहाँ रह गई? तूने टाइम तो ठीक से बताया था ना? अब मैडम जी रीयूनियन के लिए मिजोरम से आ रही है, थोड़ा भाव तो खाएगी ना। मुस्लिम मैं बता रहा हूँ, ये मैरी का नहीं, वो जो मिठाई लेकर आने वाली है ना, उसके इंतजार में लगा हुआ है। तुमने बुलाया और हम चले आए, मिठाई भी साथ में ले आई रे। मैंने तुझे बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस अच्छा किया। वो सब छोड़, मिठाई ला। अल्लाह देने अपनी। ये लो तुम्हारी मिठाई। एक मिनट, आज हम लोग क्यों मिले तुम सबको मालूम है ना? हाँ, आज के दिन 1 साल पहले हमें PMKVY का स्किल सर्टिफिकेट मिली थी। मिली थी नहीं, मिला था। पुल्लिंग है वो, पुल्लिंग। हाँ, भाई। और उस दिन हम लोगों ने क्या तय किया था कि 1 साल बाद इसी जगह पे हम लोग फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, पर आज मिलने की एक और वजह है। वो क्या? आज एक बड़ी पार्टी होने वाली है। पार्टी? हाँ। तो पार्टी कौन देगी? प्रकाश, तू बताएगा? ये मैं बता दूं। फ्रेंड्स, प्रकाश को इस साल अपनी कंपनी में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार मिला है। अरे वाह यार, कांग्रेट्स यार। लेकिन पार्टी मैं नहीं, मेरी देगी। अरे मैडम ने आखिरकार मिजोरम में हाथ बुनाई का व्यवसाय जो शुरू कर लिया है। अरे और तो और मैडम अब अपने प्रोडक्ट्स इंटरनेट पे भी बेचने लगी है। थैंक यू। लेकिन पार्टी मेरी तरफ से नहीं, यूसुफ की तरफ से बनती है। मेरे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने का आइडिया मुझे यूसुफ मियां ने ही दिया, और फिर मेरे लिए बहुत सस्ते में एक वेबसाइट भी डिजाइन कर दी। अरे वाह यूसुफ, तू तो छा गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ओए यूसुफ, तुम तो छोटी रुस्तम निकली जे। छोटी रुस्तम नहीं, छुपा रुस्तम। भाई। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पार्टी मेरा दोस्त वासु देगी, क्योंकि एक बहुत बड़े रिटेल शॉप में हमारे वासु की नौकरी लग गई है। और तो और मेरे दोस्त रिटेल एसोसिएट भी बन गए। थैंक यू। अरे यार, आज पार्टी कौन दे रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि आज की पार्टी होटल में है। महारानी साहिबा, थोड़ा कंट्रोल, सांस लो। अब छोड़ो। अभी हम लोग इतना नहीं कमाते कि होटल में जाके पार्टी करें। अरे यार यूसुफ, कभी तो अपना दिमाग कंप्यूटर से बाहर चलाया कर। जिस होटल में मैं काम करती हूँ, वहाँ के एम्प्लॉयज को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, समझे? और पार्टी मेरे होटल में है। यार खुशलीन, तुम तो हम लोगों के साथ रह के स्मार्ट हो गई जी। ओए टूटी फूटी हिंदी, मैं हमेशा से स्मार्ट थी, तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ मैं। याद है वो दिन जब तू ये कोर्स बीच में ही छोड़ने वाला था? नहीं, ये कोर्स हमसे नहीं होगी। शुक्र मना मेरा जो मैंने तुझे रोक दिया। तू तो जानती थी ना कि मेरी इंग्लिश कितनी वीक थी। हाँ, अभी जैसे बड़ी स्ट्रांग है। राजा कंप्यूटर के वायरस। दोस्तों, जिंदगी पिछले 1 साल में काफ़ी बदल गई है। कहाँ 1 साल पहले हम लोग बिना किसी हुनर के घबराए हुए से इस सेंटर में आए थे, और कहाँ आज हम अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं या खुद का कारोबार कर रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वजह से मुमकिन हो पाया। याद है ट्रेनिंग का वो पहला दिन? मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। अब कुछ जोश लगाना, बैठो। लगना भी चाहिए ना, आज ट्रेनिंग का पहला दिन है भाई। आज जोश नहीं लगेगा तो कब लगेगा, राइट? यस सर। दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष सिन्हा है और मैं इस सेंटर का काउंसलर हूं। आप सभी को मेरी तरफ से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या PMKVY में एडमिशन लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है आज ट्रेनिंग का पहला दिन है, थोड़ा सा नर्वस होंगे आप लोग। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, क्या है ये कोर्स, नया क्या पढ़ाने वाले हैं, कुछ फायदा होगा, जॉब मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो आपके इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं हूं ना। चलिए, घबराने की कोई बात नहीं है। शुरू के 1-2 हफ्ते शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद सब आसान लगने लगेगा। ट्रेनिंग में आप लोग नए कौशल तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ बातचीत का तरीका और व्यापार करने की कला भी सीखेंगे, और इन सबसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब
पढ़ाई तो अगले कुछ हफ्ते चलने ही वाली है, तो मैंने सोचा आज पहला दिन है, क्यों ना हम सब मिलकर एक गेम खेले। ओके, तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा और जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे एक चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट। क्योंकि हम सब यहां दोस्त हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, खुल के बोलो और गलत बोलने पर कोई हंसेगा नहीं। आखिर हम सब गलतियां करके ही तो सीखते हैं। तो फिर मुझे कौन बताएगा कि कौशल या स्किल का क्या मतलब है? क्या हो गया, सो गए सब? चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहला सवाल है तो इसका जवाब भी मैं ही दे देता हूं, लेकिन चॉकलेट भी फिर मेरी हो जाएगी। कौशल मतलब किसी भी काम को कुशलता से करने की कला। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं आप लोगों की जगह था तो आप लोगों से भी ज्यादा घबराता था, लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। और आने वाले समय में यही आत्मविश्वास मैं आप सब लोगों में देखना चाहता हूं। दिखेगा ना? चलिए, तो फिर कौन मुझे बताएगा कि स्किलिंग या कौशल का क्या मतलब है? गुड, बैठ के बताओ। आपका नाम? सर प्रकाश। प्रकाश, जवाब देने से पहले क्लास को अपने बारे में बताओ। जी, मेरा नाम प्रकाश मोहंती है। मैं 24 साल का हूँ और संबलपुर उड़ीसा से आता हूँ। मैं 10वीं तक पढ़ा और उसके बाद शहर आ गया। पिछले 1-2 साल से मैं एक वर्कशॉप में हेल्पर का काम कर रहा हूँ। अभी अभी मेरी शादी भी हुई है। अरे वाह प्रकाश, मुबारक हो। तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? हमारे बस्ती में कौशल मेला लगा था। वहाँ हमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताया। मुझे पता चला कि ये कोर्स करने से मेरी आमदनी बढ़ सकती है, इसलिए मैंने एक वेल्डिंग टेक्नीशियन का कोर्स में दाखिला लिया। बहुत अच्छे प्रकाश, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बताओ दोस्त, कौशल विकास क्यों जरूरी है? सर, कौशल सीखकर हम तरक्की कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अपनी परिवार के साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। स्किलिंग से हम अपनी जिंदगी अपने हाथों में ले सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सर, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, अगर अच्छे स्किल नहीं होंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वेरी गुड, काफी समझदार क्लास लग रही है ये। मान लीजिए इस स्कीम को करने के बाद आप सबने बहुत अच्छे हुनर सीख भी लिए और आप सब अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो आपकी इस तरक्की से किसे फायदा होगा? इससे हमारे परिवार को फायदा होगा, क्योंकि अगर हम तरक्की करेंगे तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छे, अगर आपका परिवार आगे बढ़ेगा तो उससे किसका फायदा होगा? सर जी, उससे हमारे घर वालों को फायदा होगी। हाँ, अगर घर वाले या परिवार आगे बढ़ा तो उससे किसकी उन्नति होगी? सर, उससे हमारे समाज की उन्नति होगी। बहुत बढ़िया, अगर समाज आगे बढ़ा तो उससे किसका फायदा होगा? उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत ही बढ़िया। तो सोचो, कौशल विकास से हमारे देश का विकास जुड़ा है और इसीलिए हमारे मिशन स्किल इंडिया का स्लोगन है कौशल भारत, कुशल भारत। कौशल विकास हमारे देश के लिए इतना जरूरी है कि खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, जो कौशल विकास पर बहुत जोर देते हैं। आइए देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास के बारे में क्या कहना है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, यह देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है, इन नौजवानों के सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाला है। जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। क्या आप लोग एक बात और जानते हैं कि कौशल विकास के लिए एक नया मंत्रालय भी बनाया गया है जो पूरे तरीके से कौशल विकास पर ध्यान दे रहा है? कोई मुझे बताएगा इस मंत्रालय का नाम क्या है? सर, कौशल विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसका नाम है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जिसे हम अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट
एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उद्यमिता एवं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सर, अपने कारोबार करने की कला। तुम्हारा नाम? जी, यूसुफ खान। यूसुफ, बिल्कुल ठीक। उद्यमिता एवं एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना व्यापार खोलना और चलाने की कला। आइए देखें हमारे माननीय कौशल विकास मंत्री का कौशल विकास के बारे में क्या कहना है। क्लासरूम में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत बधाई। आप जिस योजना के तहत आए हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना खास करके आपके लिए शुरू की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वैसे बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई कर ली हो, पढ़ाई छूट गया हो, पढ़ाई के क्रम में हो या पढ़ने के बाद भी इच्छा हुई है कि हम अपने कौशल से रोजगार ढूंढ सकें। इस क्लासरूम में आज की शुरुआत के बाद आप सब अपनी दिशा तय कर पाएंगे। ये बहुत बड़े अभियान का एक भाग है जिसमें आपको आपके हुनर के बराबर का कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर जो लोग आपको टीचिंग कर रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, यही आपको रोजगार के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। ये जी कहीं रोजगार के दरवाजे तक नहीं जाना है तो आप आज से ही जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप के मॉड्यूल सपोर्टर हैं उनसे बात कीजिए कि 2 महीने के बाद अगर मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ तो कैसे मुझे वो मशीन मिलेगा, कैसे वो उपकरण मिलेंगे, कैसे मुझे पैसा मिलेगा, मैं दुकान कैसे लगाऊंगा, मैं इसे कैसे सजाऊंगा, मैं अपने जीवन को कैसे संवारूंगा। और ये लड़कियों के लिए भी है, उन बच्चियों के लिए है जो अपने जीवन को संवारना चाहती हैं। इस 3 महीने या जो भी उसकी अवधि हो, उस ट्रेनिंग को पा करके आप अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। और ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और यहाँ से शुरुआत करके आप जीवन में और अच्छा करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से हमारे मंत्रालय की तरफ से आप कभी भी मुझसे किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे संपर्क का पूरा विवरण आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर से इस क्लासरूम में आपके भविष्य के लिए, आपके सफलता के लिए हमारी तरफ से और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसीलिए मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अरे आओ राहुल, कैसे हो? सर ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। दोस्तों, ये राहुल है और ये दूसरे बैच में पढ़ता है। थैंक यू राहुल। वेलकम सर। सर ये जो PMKVY की टी शर्ट राहुल ने पहनी थी, ये क्या हमें भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आज आप लोगों को एक इंडक्शन किट दी जाएगी जिसमें एक टी शर्ट या जैकेट, डायरी और ID कार्ड होगा। अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? जी सर। तो फिर आप में से कौन बताएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या PMKVY क्या है? आपका नाम? सर, मेरा नाम मैरी है। मैरी, अपने बारे में क्लास को बताओ। सर, मैं आइजोल मिजोरम से आई हूँ। मैं 12वीं पास हूँ और मेरी माँ एक हैंडलूम वेवर है। मुझे बचपन से ही हाथ बुनाई का बहुत शौक था और मुझे खुद का कारोबार खोलना है। फिर जब मैंने इस कोर्स के बारे में सुना तो इसे करने का सोचा। बहुत अच्छे मैरी, तो बताओ क्या सुना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो योजना है जिसमें हमें स्किल्स की ट्रेनिंग मिलेगी। सर, जैसा कि अभी हमने टीवी पे देखा, ये योजना श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे कौशल विकास के लिए शुरू की गई है। बहुत अच्छे, आप सब लोग काफी हद तक सही हैं। चलिए बाकी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। PMKVY एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश में कौशल विकास या फिर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना से हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा कौशल बने। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ट्रेनिंग को 2 भागों में बांटा गया है, थियरी एवं प्रैक्टिकल। थियरी में क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल में लैब में सिखाया जाता है। थियरी और प्रैक्टिकल का अंश भार आपके कार्य भूमिका या जॉब रोल पर निर्भर होता है। यह ट्रेनिंग नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत दी जाती है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी तय करती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सारे कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट पाने के लिए असेसमेंट या मूल्यांकन में बैठना जरूरी है। असेसमेंट ट्रेनिंग सेंटर द्वारा नहीं होता, बल्कि सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त असेसमेंट एजेंसी से होता है। जो कैंडिडेट्स असेसमेंट पास करते हैं उन्हें स्किल सर्टिफिकेट मिलता है।
सर, क्योंकि मैं मिजोरम से आई हूँ, तो क्या इस योजना के अंतर्गत मुझे बोर्डिंग और लॉजिंग का दिया जाएगा? जी हाँ मैरी, इस स्कीम के तहत जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन और LW एरियाज को बोर्डिंग और लॉजिंग की मदद दी जाती है। तो क्या उसके लिए मेरा बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी बात, इस स्कीम के तहत आप सभी का बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। सर, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। तो फिर और कोई सरकारी प्रमाण पत्र तो ज़रूर होगा, जैसे कि वोटर ID और पैन कार्ड। जी सर, मेरे पास और सरकारी प्रमाण पत्र है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आधार कार्ड की जगह आप कोई और सरकारी प्रमाण पत्र जैसे कि वोटर ID या पैन कार्ड दिखा सकते हैं। तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं। जी सर। सर, हम इस ट्रेनिंग में क्या क्या सीखेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस ट्रेनिंग में आपके कार्य भूमिका या जॉब रोल से संबंधित सारी थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। आप लोग बातचीत के तरीके, व्यापार करने की कला, फाइनेंस और डिजिटल कोर्स भी सीखेंगे। सर, अगर मैं कोर्स के बीच में छुट्टी करेगी तो इससे कुछ दिक्कत होगी क्या? बहुत अच्छा सवाल वासु। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को यह बताना चाहूंगा कि असेसमेंट के योग्य होने के लिए 80% हाजिरी होना जरूरी है, वरना असेसमेंट में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेरा अगला सवाल है, क्या किसी को पता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है? हमको नौकरी देकर? देखो, मैं आप सभी को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि यह योजना आप लोगों को नौकरी नहीं दिलाती है। हाँ, ये आप लोगों की नौकरी ढूंढने में मदद जरूर करती है। ट्रेनिंग में हम लोग आपको नए कौशल भी सिखाएंगे और हुनर भी देंगे, ताकि इंटरव्यू के दौरान आप लोग अपना कौशल बखूबी दिखा सकें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नौकरी आप लोगों को आपके हुनर से ही मिलेगी। ट्रेनिंग सेंटर भी रोजगार मेला आयोजित करते हैं और अच्छी कंपनियों से अपने संबंध भी बनाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, आखिर में आप लोगों का अपना हुनर ही है जो आपको नौकरी दिलाएगा, हम नहीं। इसीलिए मैं सबसे कहूंगा कि अच्छे से मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग करें। और आप में से जो लोग अपना व्यापार खोलना चाहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन की मदद भी दी जाती है। भारत सरकार की कोई भी योजना, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया हो या फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम या स्वच्छ भारत अभियान, ये सभी योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब इसमें अच्छे कौशल वाले युवक जुड़ें और इसमें हमारा साथ दें। सर, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं ये कोर्स कर पाऊँगा? क्यों नहीं प्रकाश, तुम ये ट्रेनिंग जरूर पूरी कर पाओगे, क्योंकि PMKVY की ट्रेनिंग ज्यादातर प्रैक्टिकल है। क्लासरूम भी जरूरी है, लेकिन असली काम तो प्रैक्टिकल से होता है। और जब तक हाथ से काम करके नहीं देखोगे, तब तक समझ कैसे आएगा? सारा जी, मेरे को डर लगती मैं फेल हो जाएगी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं। देखो सब, इतना मुश्किल नहीं है ये कोर्स। तुम सब लोग अगर मेहनत करोगे तो जरूर ये कोर्स पास कर लोगे। तुम्हें जो पढ़ाया जाता है उसको घर जाकर ध्यान से पढ़ो। ये सब बातें भूलकर सिर्फ अपने कोर्स पे ध्यान दो, बाकी सब आसान हो जाएगा। असेसमेंट के टाइम पर हम लोग कैसे पढ़ा करते थे, और उत्कर्ष सर का एक ही पैट डायलॉग हुआ करता था कि मेहनत करो सब ठीक होगा। वैसे उत्कर्ष सर ने कितनी हेल्प की है हमारी। क्या तुम लोगों को याद है इंडक्शन किट कितनी बढ़िया होती थी? कितने स्मार्ट लग रहे थे हम लोग उन टी शर्ट और जैकेट्स में। कैसे हम लोग पढ़ाई और ट्रेनिंग किया करते थे। मैं तो रिटेल की ट्रेनिंग बहुत एंजॉय करती थी। मैं भी अपनी हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग बहुत मिस करती हूँ यार, बड़ा मजा आता था प्रैक्टिकल्स करते हुए। आज भी वासु और खुशलीन का लंच याद करती हूँ ना, तो मुंह में पानी आ जाता है। और जब फाइनली PMKVY का सर्टिफिकेट मिला था, मैं तो खुशी से झूम उठी थी। PMKVY की वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुंच पाए। अरे उत्कर्ष सर, अरे वाह, क्या बात, सब लोग एक साथ। अरे क्या बात है, कैसे हो सब? सर मैं अच्छी, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक।
बस तुम्हारी फेमस हिंदी मिस कर रही थी। सर आज हमारे PMKVY सर्टिफिकेशन का फर्स्ट एनिवर्सरी है। अरे वाह, तुम सब बड़े लोग हो गए हो। वैसे पार्टी तो खुशलीन के होटल में ही होगी, है ना? सर आपको कैसे पता? देखो अब मैं काफ़ी बैचेस को पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो तुम लोगों को भी नहीं पता। अच्छा तो सर कुछ ऐसा बताइए जो हमें भी पता ना हो। चलो बताता हूँ। एक काम करो प्रकाश, तुम यहाँ के खड़े हो जाओ। आओ तो सही, यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। अब एक काम करो मैरी, प्रकाश के बगल में आओ। आओ आओ। खुशलीन मैरी के पास। वासु यूसुफ। अब सब लोग अपने नाम का पहला अक्षर जोर की अंग्रेजी में बोलो। हाँ, अपने नाम का पहला अक्षर जोर के। प्रकाश का पी, मैरी का M, जोर की। मैरी का M, हाँ, कुशलीन का K, वासु का वी, यूसुफ का Y, वेरी गुड। तो अब बताओ जुड़कर क्या बना? PMKVY के अंतर्गत छोटे अंतराल के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। लंबे अंतराल के कोर्स के लिए आप अपने पास के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI में संपर्क कर सकते हैं। PMKVY से संबंधित कोई भी जानकारी एवं अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कौशल भारत, कुशल भारत।